हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुमार पूरी उत्साह, ऊर्जा, उमंग के साथ अपने YouTube चैनल फोकस्ड स्टडी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम टोटल 5 पॉइंट्स में बात करेंगे और इन 5 पॉइंट्स को एज हम मेंशन करेंगे कि हमारे ये सभी 5 पॉइंट्स जो हैं वह साइलेंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के। तो पहले पॉइंट में हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा संविधान जो है वह एक बारोड संविधान है। इट मीन्स दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बारोड कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि बारोड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है। तो हम इस पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है, जो हमारा डीपीएसपी है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और जो हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न है वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है, और जो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो हम इस तौर पे बोल सकते हैं कि हमारा संविधान एक बारोड संविधान है। दूसरी पॉइंट में हम बात करेंगे कि हमारा संविधान जो है वह एक रिटेन और लेंथीएस्ट संविधान है। रिटेन का मतलब क्या है कि सुपरमेसी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी मेंटेन्ड, और अनरिटेन जो संविधान है वह आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का और न्यूजीलैंड का संविधान जो है वो अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका अनरिटेन का मतलब है कि वहाँ पे जो सोल अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट टू मेक्स लॉ बनाने का पूरा अधिकार उसके पार्लियामेंट को है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि वह एक अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि हमारा जो संविधान है उसमें जो हमारी जुडिशरी है वह इंडिपेंडेंट है। इस इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर कोई भी बिल, एक्ट जो भी लाया जाता है अगर वह संविधान के दायरे में नहीं है तो उस पे जो है वह हमारी जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एनएचजेसी देख सकते हैं, नेशनल अपॉइंटमेंट जजेस कमीशन, एनएचजेसी, इसमें जुडिशियल रिव्यू किया गया था। अब हम अगले फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि हमारा संविधान जो है वह फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। तो हम फ्लेक्सिबल क्यों बोल रहे हैं? फ्लेक्सिबल का मतलब है कि हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 में। 68 के अंडर आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है, इसलिए हम इसको फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं। और रिजिड का मतलब ये है कि कुछ ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इसलिए इसको हम रिजिड बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। और हम अपने इन सारे पॉइंट्स को एक फीचर्स के तौर पर, अपने भारतीय संविधान के फीचर्स के तौर पर जानते हैं। और इसमें एक फीचर्स आप ये भी बोल सकते हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स। हमारा संविधान जो है वह हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से अगर हनन होता है तो आप सीधे इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने आज के इस वीडियो में इतनी ही बातें करूंगा। अगला टॉपिक हमारा प्रीएम्बल पर रिलेटेड होगा और प्रीएम्बल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आज का अपना इस वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। और फिर से 2 लाइनें, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो अपने चले हैं एक नई मंजिल की ओर। यह तो एक पन्ना था दोस्तों, अभी पूरी किताब बाकी है। अभी हम चले हैं अपने एक नई मंजिल की ओर, यह तो एक पन्ना था, पूरी किताब बाकी है। इन्हीं ऊर्जा भरे शब्दों के साथ मैं अपने आज के इस वीडियो का अंत करता हूँ। आप लोगों से फिर कल उसी ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।